अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से आज का प्रोग्राम शुरू करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन का इरशाद पाक है, जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशर्म आदमी के लिए हर लिमिट से आज़ादी की वईद दी है कि फिर उसके सामने कोई हद बाकी नहीं रहती। इसी कंटिन्यूएशन में आ जाते हैं शहर कराची, जिसे मैं जब आर्टिकल राइटिंग करके अपने दिल की भड़ास निकाला करता था किसी एक वक्त में, मैं उसे शहर नापुरसान हाल लिखा करता था। और अब जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी मोटी पोजीशन पर बिठा दिया है, मैं इस शहर को न जाने कब अपने कौन से इब्तदाई प्रोग्राम में शहर यतीमा करार दे चुका। इसे सियासी यतीम मैं ऑन एयर कई मरतबा कह चुका हूं, तादाद का अंदाजा खुद मुझे भी नहीं, लेकिन बहरहाल गोरा साहब ने भी अब मेरी आवाज में आवाज मिला करके और भुट्टो वालों को शर्मिंदा करने की अपने तौर पर खामखा एक कोशिश की। हालांकि शर्म पाकिस्तानी सियासत में अगर आ जाए तो पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का ये हाल हो। ब्लूमबर्ग, ये खबर आपको स्क्रीन पर बता रही है, ब्लूमबर्ग ने कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुनिया का बदतरीन निजाम करार दे दिया। खबर 3 से 4 रोज कम से कम पुरानी है। मैं इस अरसे में इंतजार करता रहा कि शायद बेल आइकन बजाइए की दरखास्त करने वाला कोई अल्लाह मारा आपको इसे खबर के मंदरजात के बारे में, इसे खबर से रिलेटेड जुजियात के हकायक के बारे में यकीनन शायद कोई बताएगा। लेकिन जनाब मन, जब बात आती है कराची की तो सब की जुबानों पर जो है वो कुफ्ल पड़ जाते हैं। जाहिर है कि जब कराची वालों की अक्लों पर पत्थर पड़े हैं तो बयान करने वाली जुबानों पे अगर कुफ्ल पड़ गए तो कौन सी नई बात है। ताहम अपना फर्ज अदा करते हुए मैं इस खबर की मंदरजात और फिर इसके हवाले से अपना कुछ तजिया आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ब्लूमबर्ग लिखता है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की निशानदही अब गैर मुल्की जरीदे भी करने लगे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुनिया का बदतरीन निज़ाम करार दे दिया। ये भी ब्लूमबर्ग की ज्यादती है। निज़ाम वो होता है जहां थोड़ी बहुत तंजीम, थोड़ा बहुत नज्म तो हो। कराची में या कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने कहाँ कोई नज्म ज़ब्त, कहीं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जुजियात, कोई एक इकाई देख ली कि जिसकी बुनियाद पर आपने इसे निजाम कहने की गुस्ताखी फरमाई। रिपोर्ट बताती है कि कराची की 42%, जी हां 42% आबादी बोसीदा बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जितने वजीर ट्रांसपोर्ट एमक्यूएम के दौर से लेकर के आदिल सिद्दीकी, जिनमें सरे फहरिस्त था, जो आजकल डायलिसिस करा करके अल्लाह ताला के अजाब को भुगत रहा है, मैं उसकी शिफायाबी की बिल्कुल दुआ नहीं मांगूंगा, क्योंकि जब हराम खाओगे तो हराम में जाएगा भी। उसके बाद कितने पै दर पै, एक के बाद एक, यके बाद दीगरे वजीर ट्रांसपोर्ट खुद एमक्यूएम से और न जाने कौन कौन सी सियासी जमातों से, खुद पीपल्स पार्टी से आते रहे हैं। आज भी पीपल्स पार्टी ही के वजीर ट्रांसपोर्ट जो है वो हम पर नाजिल है। हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें यह बताती है कि हमने लोगों के लिए कितना कुछ किया। बिलावल को उस वक्त हया आ रही थी, उनको शर्म आ रही थी जब मरियम को जो है मरियम के शौहर को कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पुलिस ले जा रही थी। उनको उस वक्त शर्म नहीं आई जब ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट जारी की कि कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पथेटिक है। उनको उस वक्त हया नहीं आई जब उनका इसी शहर में हम पर मुसल्लत करदा भुट्टो वाला एक वजीर आला, जिसकी नाक के नीचे ये सारे कांड हो रहे हैं, जिसकी मर्सिडीज, जिसकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां हमारे सीनों पर चलती हैं, इस शहर की सड़कों पर नहीं, उस वजीर आला को भी वो नहीं आई जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था। भुट्टो वालों को शर्म सिर्फ उस वक्त आ रही है कि जब उनके किसी सियासी, जिसको कहते हैं बाजू, के ऊपर कोई हाथ डाल दे। आलमी तहकीकी अबलागी इदारे ने कराची को सियासी यतीम करार दे दिया। झक मार रहे हैं आप, ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूं, आप पीछे रह गए। नामुकम्मल मंसूबों का तजिया पेश करते हुए ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा शहर इस वक्त सियासी तौर पर यतीम हो जाने वाले एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश कर रहा है जिसका कोई वाली वारिस नहीं। ये बात भी बहुत पुरानी हो चुकी है। ये बात मैं ऑन एयर कह चुका हूं, जिस पर रिस्पॉन्स भी आया है। जाहिर है कि आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिस्पॉन्स भी आया है उस पर कि ये शहर तो एमक्यूएम के यानी अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद लावारिस हो ही चुका।
इसका मतलब बिल्कुल ये ना समझा जाए कि अल्ताफ हुसैन शहर का था, अल्ताफ हुसैन को शहर वालों का कोई दर्द था। नो सर, नो, नॉट एट ऑल। अल्ताफ हुसैन और उसके गुमाश्तों की, उसके हरकारों की, उसके कारिंदों की दिहाड़ियां उस वक्त से लगनी शुरू हुई थी जब जनरल जिया के दौर में सानहे कस्बा और अलीगढ़ और फिर पक्का किला के जरिए महाजिर कौम को उसका क़िताल कराया गया। महाजिर कौम का मतलब उर्दू बोलने वाले वो जो हिंदुस्तान से इस एक आसरे पर, इस एक उम्मीद पर हिजरत करके आए थे कि ये वतन उन्हें शरण देगा। शरण मिली, अमान मिली, लेकिन हुकूमतों से अमान नहीं मिली। हुकूमतों से, साजिशों से, साजिशियों से और उससे पहले हुकूमतों को लाने वालों से अमान कभी भी नहीं मिली। अल्ताफ हुसैन इस शहर के लोगों का अगर मुखलिस होता तो महाजिर कौम को गुटखा खिला खिला करके और महाजिर कौम को गुटखा बेचने वाले कनाडा, लंदन और अमेरिका शिफ्ट न हुए होते। अल्ताफ हुसैन के घर के दीवारों को तोड़ करके कभी 5 लाख पाउंड बरामद न हुए होते। कराची में 15,000 क़िताल का इल्जाम लगाने वाला अल्ताफ हुसैन 15,000 कुबूर पेश नहीं कर सका। लेकिन अगर कराची में एक आदमी की भी जान गई, MQM हकीकी, और MQM के नाम पर सैकड़ों लोगों को ज़िबा कर दिया गया और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट झक मारती रही, ज़ियाउल हक उस वक्त भी झक मारता रहा। उसके बाद से आज तक जितने लोगों ने अल्ताफ हुसैन के जराइम से पर्दापोशी की वो सब उसके जराइम के बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदार हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान मैं दे रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला जहां भी बुलवाया गया ये बयान ही मेरा मौजूद रहेगा। यह रिपोर्ट मजीद बताती है कराची में पब्लिक बसों पर मुश्तमिल एक्सप्रेस लेन का मंसूबा जो शहर के बड़े हिस्से से होकर गुजरता है 3 साल की ताखीर के बावजूद अधूरा पड़ा है। इस मंसूबे के लिए महज मख्तस एक वालाई गुजरगाह शहर की अहम सड़कों की 3 में से 2 ट्रैफिक लेन्स निगल चुकी है। गोया 3 साल का अरसा भी कम पड़ गया कराची वालों को ट्रांसपोर्ट देने के लिए। 12 साल की हुकूमत के बाद पीपल्स पार्टी की यह हुकूमत महज 10 बसें दे पाई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जिम्न में, और आज मैं आपको यह बताते हुए कतई मुसर्रत महसूस नहीं कर रहा हूं कि उन 10 बसों में से एक बस भी शहर की सड़कों पर अब मौजूद नहीं है। शहर की सड़कों पर अब मौजूद नहीं है। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदहाली का जिम्मेदार न सिर्फ यहां ट्रांसपोर्ट चलाने वाला माफिया बल्कि उससे भी पहले वो वजीराने ट्रांसपोर्ट हैं जिनमें से अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ MQM से ताल्लुक रखते थे। नासिर शाह साहब YouTube पे आज भी वीडियो मौजूद है। एक प्रोग्राम में सिर्फ डेटलाइंस देते रहे, डेटलाइंस। कभी कहते रहे हजारों बसें आ रही हैं, कभी कहते रहे चंद 100 बसें आ रही हैं, कभी कहते रहे कि इतनी बसों का फ्लीट जो हम दे रहे हैं, और उसके बाद जब किसी प्रोग्राम में बुला करके उनको शर्मिंदा किया गया तो ही करके और वो अपनी दिहाड़ी करके और निकल जाते थे। और इसी ही की वजह से, इसी इन्वर्टेड कॉमास में खुश अखलाकी की वजह से, या शायद कमाऊपूत होने की वजह से वल्लाह आलम, हजरत बिलावल आज भी उनको उनकी रोजगार से महरूम नहीं कर सके। क्योंकि अवाम को रिलीफ मिले ना मिले, बिलावल और आगे पीछे वालों को यानी आसिफ अली जरदारी को या बिलावल हाउसेस को तो रिलीफ मिल रहा है ना। कराची में इंतजामी बदहाली मानसून सीजन की हालिया रिकॉर्ड बारिशों में खुलकर आया हो गई, जब बारिशों के बायस 64 अफराद इतनी क़िताल पर न जाने कौन कौन हरकत में आ जाता। लेकिन जनाब मन यहां तो कानून के भी पर जलते हैं। मलिक रियाज को कौन पकड़ेगा? मिसाल है, हालांकि उसका लेने देना कुछ नहीं है इससे। आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी को कोई गिरबान से पकड़ करके ले आकर के जेल में डालेगा? नो सर। आसिफ अली जरदारी को जब जेल में डाला गया था तो उसको इंसाफ करने वालों ही ने मेडिकल NRO देकर के फारिग किया था। नवाज शरीफ जिसे कहते हैं चोर डाकू, उसको मेडिकल NRO देकर के बाहर भिजवाने वाले कौन थे? इंसाफ करने वाले। रेमंड डेविस को किसने छोड़ा? इंसाफ करने वालों ने। बाकायदा इस साजिश में शामिल कौन था? एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के हुक्मरान तक सब शामिल थे इस एक गेम में। और अब पूछो तो सब बच्चे बनते हैं, मैं तो नहीं था, अदालत ने छोड़ा। अदालत कहती है सबूत नहीं थे तो ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे क्या जक मार रहे थे? जब शुजा पाशा अदालत में बैठ करके रेमंड डेविस को छुड़वाने के लिए लव लेटर्स लिख रहा होगा अपने मोबाइल पे, तो किसी का बाप रोक लेगा रेमंड डेविस को? नो सर, पर जलते हैं। 64 अफराद कराची में, सिर्फ 64 अफराद जिंदगी से चले गए। और आपको लगता है कि कराची में कोई हुकूमत नहीं थी, वजीर आला नहीं था, गवर्नर नहीं था, यहां पे वो MQM का मुसल्लत करदा मेयर नहीं था, चाय पराठे खा रहा था। आज कहां है वो?
वो वही है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन किसी में दम नहीं, किसी में मजाल नहीं कि उसके दरवाजे को दस्तक दे सके। किसी के बाप में दम नहीं कि वसीम अख्तर से लूटे गए अरबों रुपए खुर्द बुर्द किए गए, जिनकी बारहा कहानियां मंजर आम पे आई हैं, उसे वसीम अख्तर का कुछ बाल भी बीका कर पाए। इसलिए कि धंधा है, सब गंदा है, ये सब मिल बांट के खाएंगे, तभी तो हमारे मुल्क में जमहूरियत आएगी। जमहूर जाए जहन्नम में। इस सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची का दौरा किया और उसके बाद खबर में पढ़ने की ताब नहीं रखता, क्योंकि इस मुल्क में कोई है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उनके अनमोल रत्नों के किसी तुक के बयान और उसके बाद उससे बरामद होने वाले किसी पॉजिटिव नतीजे को साबित कर सके। कोई इंसानी आंख है जिसने अपनी आंखों से इस शहर का, इस मुल्क का, इसके लोगों का भला होता देखा, और वो भी मेरे मसीहा की नाक के नीचे? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ताहम बेशर्मी की इंतहा को छूता हुआ एक और खबर मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करना भूल गया। आज के अखबार में बड़ी शान से मुतमक्किन है वायसराय सिंध अपने अनमोल रत्नों के साथ एक बहुत बड़ी मेज पे, जिसमें वो ही वाले भी बैठे हैं और एक और ऐसे बैठे हैं जिनके नाम में सिद्दीकी तो लगता है, ताहम सिद्क यानी सच, हुर्फ हक कभी कभी ही जारी करते हैं। कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 2 अरब 39 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। 2 अरब 39 करोड़ रुपए। पूछना यह था कि ये जो अभी फ्लाईओवर्स बनाए हैं, जो बारिशों में बैठ गए हैं अक्सर, इनका कभी कुछ मुहासबा होगा इनको बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का? या चूंकि उन्होंने नजराना ऊपर तक पहुंचा दिया था, फैजियाब सबको कराया था इसे करप्शन की गंगा से, उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, वही खातिमुन नबीयीन का फरमान, दोबारा उसी पर इख्तिताम करता हूं कि जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो, जो बयान दागो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह बयान बराह रास्त इस शहर में रहने वाले करोड़ों अंधे, बहरे, गूंगे और इंसानियत के नाम पर धब्बा उन लोगों के लिए भी एक तमाचा है जो चुप रह करके जूते खाते चले जाते हैं, मगर कोई एहतजाज बुलंद करने की सकत उनमें नहीं, बवजू या मसलहतन। फी अमानिल्लाह।